साथियों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो छात्र की अपार आईडी और छात्र की प्रोफाइल से संबंधित है। छात्र की प्रोफाइल में कौन कौन सी जानकारियां आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपडेट करना है और छात्र की अपार आईडी कैसे जनरेट की जाएगी और छात्र की अपार आईडी जनरेट होने के बाद आप छात्र की किन जानकारियों में सुधार नहीं कर पाएंगे, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इन जानकारियों का पालन करते हैं तो छात्र की अपार आईडी आपने 100% सही जनरेट की है। तो इन जो यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, इन जानकारियों को आप एक बार अवश्य देखें और छात्र की प्रोफाइल अपडेट करें और तभी छात्र की अपार आईडी जनरेट करें। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला बिंदु 4.1.1 स्टूडेंट नेम या विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर दिया है एड स्टूडेंट। यूजर कैन एड ए स्टूडेंट बाय फॉलोइंग द रूल्स, अर्थात विद्यार्थी जोड़ें, उपयोगकर्ता नियमों का पालन करके विद्यार्थी जोड़ सकते हैं। यह एक अनिवार्य फील्ड है और इसमें कृपया श्री, श्रीमती या कुमारी या श्रीमान या श्रीमती जैसे उपनाम का उपयोग ना करें। नाम हमें सीधा लिखना है, उसमें जो यहाँ पर दिया गया है श्री, श्रीमती, कुमारी, श्रीमान, श्रीमती जैसे उपनाम का उपयोग नहीं करना है। नाम की लंबाई 2 से 50 वर्णों के बीच होनी चाहिए। केवल वर्णमाला A to Z, अपॉस्ट्रॉफी, 2 असंक्रमित बिंदी और शब्दों के बीच एकल स्थान की अनुमति है। जैसे आप विद्यार्थी का नाम जोड़ते हैं तो इस प्रकार से आप विद्यार्थी का नाम जोड़ सकते हैं। विद्यार्थी संपादित करें, अर्थात उपयोगकर्ता नियमों का पालन करके विद्यार्थी संपादित कर सकते हैं। आप विद्यार्थी का नाम अपडेट मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम बाएं साइड मेनू में अपडेट कर सकते हैं। विद्यार्थी का नाम अपडेट करने के लिए यूडाइज प्लस पर ऑप्शन उपलब्ध है। यदि आप स्कूल रिकॉर्ड में नाम अपडेट करना चाहते हैं, नाम सुधारना चाहते हैं, तो बाएं साइड में जो मेनू दिया गया है अपडेट का, उस पर क्लिक करके विद्यार्थी का नाम वहाँ जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के अंतर्गत सुधार सकते हैं। विद्यार्थी का नाम केवल आप एक बार अपडेट कर सकते हैं। विद्यार्थी का नाम केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है। विद्यार्थी का नाम विद्यार्थी नाम अपडेट मॉड्यूल में उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार अपडेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक विशेष नोट है, इसे भी आप देख लें। आधार सत्यापन के बाद आप विद्यार्थी का नाम नहीं बदल सकते। यदि आपने आधार सत्यापित कर दिया है तो यहाँ विद्यार्थी का नाम आप नहीं बदल सकते और यदि बदलाव करवाना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें और एक बार अपार बन जाने के बाद आप विद्यार्थी का नाम नहीं बदल सकते। यदि आधार अपडेट किया है और आप विद्यार्थी का नाम बदलना चाहते हैं तब तक आप बदल सकते हैं, लेकिन एक बार अपार ID बन जाने के पश्चात आप विद्यार्थी का नाम नहीं बदल सकते। तो जो आप विद्यार्थी का नाम स्कूल रिकॉर्ड में दे रहे हैं उस नाम का बहुत ही अच्छे से मिलान करें कि वही नाम आपके स्कूल रिकॉर्ड में है, तभी आप छात्र की अपार ID जनरेट करें। यदि आधार में किसी प्रकार की मिस्टेक है, आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है, तो आप छात्र का आधार अपडेट करवा दें। छात्र के आधार के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड में नाम ना लिखें, क्योंकि आगे हो सकता है आपको इससे प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि एक बार यदि छात्र की अपार ID बन जाती है तो फिर आप छात्र या विद्यार्थी का नाम नहीं बदल सकते। अब अगला बिंदु है जन्मतिथि। यह एक अनिवार्य फील्ड है। जन्मतिथि को डेट, मंथ और ईयर प्रारंभ में होना चाहिए। विद्यार्थी की उम्र सत्र की प्रारंभ तिथि पर 2 वर्ष से कम नहीं हो सकती। आगे देखेंगे, विद्यार्थी की जन्मतिथि 1/1/1943 से पहले नहीं होनी चाहिए। यदि विद्यार्थी की उम्र आयु मैट्रिक्स से मेल नहीं खाती है तो स्क्रीन पर एक पुष्टि संदेश दिखाया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता को आगे कार्रवाई करने का विकल्प मिलेगा। आधार सत्यापन के बाद आप विद्यार्थी की जन्मतिथि नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। आधार सत्यापन आपने कर दिया है, उसके बाद छात्र की जन्मतिथि में आप सुधार नहीं करवाएंगे। जब तक कि आधार का सत्यापन नहीं होता तब तक आप छात्र की जन्मतिथि में स्वयं सुधार कर सकते हैं। और यदि आधार वैलिडेट हो चुका है तो फिर आपको अपने MIS से संपर्क करना होगा। ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS संपर्क करके छात्र की जन्मतिथि में बदलाव किया जा सकता है। और जब एक बार अपार ID बन जाती है उसके बाद विद्यार्थी की जन्मतिथि नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखें, यदि आप छात्र की जन्मतिथि आधार के अनुसार दे देते हैं और वह जन्मतिथि आपके स्कूल रिकॉर्ड में नहीं है तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक बार यदि छात्र की अपार ID बन जाती है तो उसके बाद आप विद्यार्थी की जन्मतिथि नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि आधार सत्यापन के बाद आप जन्मतिथि में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉक MIS कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो अपार ID बन जाने के बाद विद्यार्थी की जन्मतिथि है उसे नहीं बदल सकते। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS इसमें सुधार कर सकें। माँ का नाम, यह भी एक अनिवार्य फील्ड है। नाम की लंबाई 2 से 50 वर्णों के बीच होनी चाहिए और नाम केवल वर्णमाला A to Z, अपॉस्ट्रॉफी, 2 असंक्रमित बिंदी और शब्दों के बीच एकल स्थान की अनुमति है। आगे पिता का नाम है।
यह एक अनिवार्य फील्ड है। इसमें नाम की लंबाई वही 2 से 50 वर्णों के बीच होनी चाहिए और केवल वर्णमाला A to Z अपॉस्ट्रॉफी 2 असंकृत बिंदी और शब्दों के बीच एकल स्थान की अनुमति है। अभिभावक का नाम भी आपको देना होता है छात्र की प्रोफाइल में। यह एक वैकल्पिक फील्ड है। नाम की लंबाई 2 से 50 वर्णों के बीच होनी चाहिए और नाम लिखने का जो सही ढंग है, जो हमने पूर्व में देखा था, छात्र के फादर या मदर का नाम, उसी प्रकार से यह नाम भी लिखा जाएगा। अब विद्यार्थी का आधार नंबर, यह एक अनिवार्य फील्ड है। आधार नंबर वैध होना चाहिए। आधार नंबर 0 या 1 से शुरू नहीं होना चाहिए। यहाँ आधार नंबर 0 या 1 से शुरू नहीं होना चाहिए। पहले से प्रणाली में पंजीकृत आधार नंबर की अनुमति नहीं है। यदि पहले से आधार छात्र का पंजीकृत है तो वह दोबारा से यहाँ पर पंजीकृत नहीं हो सकता। मिस्टेक से किसी दूसरे छात्र की प्रोफाइल में आधार पंजीकृत हो चुका है या छात्र की पहले PEN नंबर भी जारी हो चुका है और उसमें आधार पंजीकृत हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, तो पुनः आधार को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। आधार सत्यापन के बाद आप आधार नंबर नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। और नीचे हम देख रहे हैं एक बार अपार बन जाने के बाद आप आधार नंबर नहीं बदल सकते। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, सभी जानकारियाँ सही होने के बाद ही आप किसी छात्र की अपार ID जनरेट करें। यदि आधार सत्यापन के बाद भी आप आधार में बदलाव करवाना चाहते हैं तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपार ID बन जाने के बाद आप आधार नंबर नहीं बदल सकते। आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम की लंबाई वही 2 से 50 वर्णों के बीच होनी चाहिए। नाम लिखने का सही तरीका जो यहाँ पर दिया गया है, जो पूर्व में हमने देखा था, अभिभावक या माता पिता का नाम, उसी प्रकार से यह भी लिखा जाएगा। आधार के अनुसार विद्यार्थी का नाम आधार कार्ड पर दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए। आधार सत्यापन के बाद आप आधार के अनुसार विद्यार्थी का नाम नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें, लेकिन एक बार अपार ID बन जाने के बाद आप आधार के अनुसार विद्यार्थी का नाम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर अपार ID जनरेट करने से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना है कि जानकारियाँ बिल्कुल सही होने पर ही आप अपार ID छात्र की जनरेट करें। यदि एक बार अपार ID जनरेट हो जाती है तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है, जन्मतिथि है, उसी को लेकर चलें। उसी के आधार पर आप छात्र का आधार अपडेट करवाएं, ना कि आधार के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड की जानकारियों को करें, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड की जानकारियाँ आप नहीं बदल सकते, जबकि आधार अपडेट करवाया जा सकता है। वर्तमान विद्यालय में प्रवेश तिथि, यह एक अनिवार्य फील्ड है। प्रवेश तिथि डेट, मंथ, ईयर प्रारूप में होनी चाहिए। प्रवेश तिथि विद्यार्थी की जन्म तिथि से पहले नहीं हो सकती। भविष्य की तिथियाँ अनुमति नहीं है। इसी प्रकार एड्रेस, पिन कोड। अब यहाँ मोबाइल नंबर से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यह एक अनिवार्य फील्ड है। मोबाइल नंबर 10 अंकों का होना चाहिए, 6, 7, 8 या 9 से शुरू होना चाहिए और इसमें 6, 7 या 8 जैसे पुनरावृत्त अंकों की अनुमति नहीं है। अर्थात 6, 7, 8 या 9 से शुरू होना चाहिए और इसमें 6, 7 या 8 जैसे अंक आप बार बार नहीं लिख सकते। सिर्फ 9 यहाँ पर छोड़ दिया गया है, आप 9 को बार बार लिख सकते हैं। यदि किसी गलती को सुधारना चाहते हैं, उसमें आप प्रयोग करना चाहते हैं 9 का, तो आप कर सकते हैं। मुख्य और वैकल्पिक मोबाइल नंबर समान नहीं हो सकते। यहाँ वैकल्पिक मोबाइल नंबर से भी वही जानकारी दी गई है और आगे भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, इन्हें भी आप देख लें और इसी के अनुसार छात्र की प्रोफाइल अपडेट करें। जैसे यहाँ पर क्या व्यक्ति अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी है, विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत, कब विद्यार्थी को मुख्य धारा में लाया गया, यह सभी जानकारियाँ आप अपडेट करें। उसके पश्चात ही आप किसी छात्र की अपार ID जनरेट कर पाते हैं। तो अपार ID जनरेट करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है, इस वीडियो में हमने देख ली हैं। अपार ID जनरेशन से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस प्रकार की जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे शिक्षा पोर्टल, RSKMP पोर्टल, विमर्श पोर्टल और भी जो कार्य शिक्षा विभाग में ऑनलाइन होते हैं, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो इस चैनल पर उन समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया जाता है। तो आपकी भी कोई यदि समस्या है तो आप कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि पब्लिश होने वाली जानकारियाँ सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। नोटिफिकेशन के रूप में आपको सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी और सभी जानकारियाँ आप सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।